नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तंत्र मंत्र के चक्कर में बालक का हुआ अपहरण, हत्या की जताई गई आशंका। स्कूल वाहन पलटा, बाल बाल बची कई बच्चों की जान। फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। स्वयं सहायता समूह को मिल सकता है मिड डे मील योजना के संचालन का लाभ। किसानों के लिए बागवानी योजना की हो रही है शुरुआत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भलुअनी थाना क्षेत्र के पटखौली से अपहरित बालक के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बालक के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी किया है। बताया जा रहा है कि पिपरा चंद्रभान स्थित एक बगीचे में बच्चे की तलाश में खुदाई भी कराई गई। पुलिस नमूने के तौर पर वहां से मिट्टी भी ले गई। पुलिस अधिकारी जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश करने का दावा भी कर रहे हैं। पटखौली गांव के रहने वाले जोगेश कुमार गोड़ का 9 वर्षीय बेटा आरुष गोड़ 16 अप्रैल की शाम 6:15 बजे दरवाजे से बाहर निकला था। उसके बाद से गायब है। उसके पास मोबाइल भी था। उसी समय से उसका मोबाइल भी बंद है। इस मामले में अपहरण का केस दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जांच में अहम सुराग हाथ लग गए हैं। इस मामले में संदिग्ध माने जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना तंत्र मंत्र में होने के भी सामने आ रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पिपरा चंद्रभान स्थित एक बगीचे में कुछ स्थानों पर खुदाई कराई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। दफन करने के दौरान भारी मात्रा में नमक का प्रयोग किए जाने की भी जानकारी मिली, जिसको लेकर सैंपल भी पुलिस जांच करा रही है। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में पेपर मिल के पास सुबह एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इसमें आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए। आसपास के लोगों ने वाहन का फाटक खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। देवरिया हाटा मार्ग के पेपर मिल के नजदीक स्थित एक स्कूल का वाहन बुधवार को अचानक बच्चों को लाने के लिए देवरिया बुधू खां आया था। बच्चों को लेकर बैजनाथपुर चौराहे की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर यह वाहन खेत में पलट गया। स्कूली वाहन के खेत में पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। खेत में काम कर रहे ग्रामीण और आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और वैन का फाटक खोलकर किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि संजोग अच्छा था कि किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल बच्चों का इलाज चल रहा है और इस मामले में प्रशासन भी जांच पड़ताल कर रहा है। शहर के सिंधी मिल कॉलोनी में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। शहर के सिंधी मिल कॉलोनी के रहने वाले आलोक पटेल का आरोप है कि 27 जुलाई की रात बेटे हर्षित को कुछ लोगों ने फोन कर बुलाया। दरवाजे पर ईंट पत्थर चलाने के साथ ही फायरिंग भी की। इस मामले में पुलिस ने छोटी बवनी निवासी कैफ अमन, आदर्श सिंह धीरू, आदित्य गिरी, अमन गिरी और 10 अज्ञात के विरुद्ध केस भी दर्ज किया है। रामपुर कारखाना विद्यालय खंड के मेहरौना स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की भोजन की व्यवस्था पर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग इस व्यवस्था को स्वयं सहायता समूह को देने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 माह में स्वयं सहायता समूह को बच्चों के भोजन की व्यवस्था सौंप दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में अगस्त 2024 में बासी भोजन देने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। पिछले 16 जुलाई को बच्चों के भोजन में छिपकली मिली। उसी दिन एक बच्चा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। बाद में उसने बयान दिया कि भोजन नहीं किया था, वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यह मामला अभी शांत हुआ कि 27 जुलाई को भोजन में कीड़ा मिलने के बाद यहाँ के बच्चों ने हंगामा कर दिया और धरना भी दिया। इसके बाद विद्यालय के 3 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। भोजन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल के बीच अब समाज कल्याण विभाग इस व्यवस्था को ठेकेदार की बजाय स्वयं सहायता समूह को देने की कवायद कर रहा है।
जिला उद्यान अधिकारी ने बताया है कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सिंघाड़ा, प्याज, लहसुन, जैविक खेती, घेराबंदी, सब्जियों को लेकर मचान, फूट, चंवर, बंच, कवर, बागों में पुराने पौधों शाखाओं को निकालना, मसाला सीड, धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन इत्यादि, हल्दी पाउडर, नैपनेक स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, बेल, शंकर, साग भाजी जनपद को प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को सरकारी वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की 6 प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है। जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो रही है, वे नजदीकी जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को लेकर किसानों को काफी लाभ होने वाला है। विशेष आवश्यक जानकारी के लिए किसान उद्यान अधिकारी के कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बदलते मौसम को लेकर बीमारियों की चपेट में काफी लोग आ रहे हैं। जहां सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, डायरिया से पीड़ित होकर लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो हर रोज ओपीडी में 125 से 150 बीमार बच्चे भी आ रहे हैं। इनसे 24 घंटे में 15 से 20 बीमार बच्चों को चिल्ड्रेन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। मंगलवार को सीएमएस व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच.के. मिश्रा ने बीमार बच्चों का इलाज किया। मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिलाएं भी विभिन्न रोगों से पीड़ित होकर पहुंच रही हैं। महिलाओं और बच्चों की भी ओपीडी चल रही है। मौसम में बार बार हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर यह असर लोगों के सेहत पर देखने को मिल रहा है। देवरिया खास के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय क्षेत्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। पुरस्कार पाते ही खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे। मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक देवरिया दीपक ने कहा कि खेल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतिहास उनका ही बनता है जो शीर्ष पर होते हैं। यह स्थान कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से ही प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में कुल 365 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रयागराज, हमीरपुर, कानपुर, झांसी, जालौन, अकबरनगर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के खिलाड़ी शामिल रहे। अंतिम दिन कुश्ती बालक वर्ग अंडर 14 के 35 किलोग्राम भार वर्ग में अमित कुशवाहा, 52 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित यादव, 68 में अमृतेश निषाद और 75 में अंशु यादव तथा अंडर 17 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में पीयूष पांडे, 110 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुर पांडे और 70 किलोग्राम भार वर्ग में अरुण कुमार यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कुश्ती में 38 किलोग्राम में आशुतोष उपाध्याय, 41 किलोग्राम में कृष्णपाल, 48 किलोग्राम में राधे गुज्जर, 68 में कृष्णा यादव, अंडर 19 और 57 में शिवराज गुज्जर, 79 किलोग्राम में हर्षित यादव, बालिका वर्ग में 43 किलोग्राम में अनुष्का, 46 किलोग्राम में आकांक्षा गौतम, 65 किलोग्राम में वेदिका पुरोहित, 73 किलोग्राम भार वर्ग में सुरक्षा कुशवाहा झांसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पदक की संख्या के आधार पर गोरक्ष प्रांत यानी देवरिया, गोरखपुर, बलिया ने ओवरऑल चैंपियन होने का खिताब जीता। इस दौरान कन्हैया चौबे, प्रबंधक मुनीलाल शर्मा, प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर समय सारणी निर्गत की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2025-26 पूर्व दशम कक्षा 9-10 को लेकर और दशमोत्तर कक्षा 11-12 छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर वितरण तक की समस्त सुसंगत कार्रवाई को लेकर समय सारणी निर्गत हो गई है। इसको लेकर प्राचार्य और नोडल अधिकारी को भी नामित किया जा चुका है। इसके लिए विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। तो वहीं मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या तथा संस्थागत प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 15 अक्टूबर तक होगा। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक पूरी होगी। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी वांछित संलग्नों सहित संबंधित विद्यालय में 4 नवंबर 2025 तक जमा करना होगा।
विद्यालयों द्वारा इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित और सत्यापित 6 नवंबर तक कर लिया जाएगा। प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन 31 अगस्त 2025 तक होना है, जिसके बाद विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रथम चरण में वास्तविक छात्र छात्राओं का भौतिक सत्यापन भी 1 सितंबर से 9 सितंबर के बीच किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो केसरी के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप रेडियो केसरी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन पर भी रेडियो केसरी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तंत्र मंत्र के चक्कर में बालक का हुआ अपहरण, हत्या की जताई गई आशंका। स्कूल वाहन पलटा, बाल बाल बची कई बच्चों की जान। फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। स्वयं सहायता समूह को मिल सकता है मिड डे मील योजना के संचालन का लाभ। किसानों के लिए बागवानी योजना की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझें। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।